क्रांति कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं हिमांशु मौर्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो लास्ट में उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी आंसर्स आए थे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है, हमने मॉनिटर को जो है पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था और आज की क्लास में हम उसके बारे में उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आउटपुट डिवाइसेस का सेकेंड पार्ट है। ठीक, तो चलिए अब जो हमारा सेकेंड नंबर का है वो है हमारा प्रिंटर। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर से हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया था। मैंने पहले बताया था कि जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो दो प्रकार के आउटपुट देती हैं, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और दूसरा हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, हार्ड कॉपी आउटपुट। तो जो प्रिंटर होता है वो किस प्रकार का आउटपुट देता है, हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है। हार्ड कॉपी मैंने डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में कि हार्ड कॉपी क्या होती है। वैसे आउटपुट जिनको हम छू सकते हैं वो हमारे हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाते हैं, और ऐसे आउटपुट जिन्हें हम नहीं छू सकते हैं, केवल देख सकते हैं, वो हमारे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाते हैं। अब देख लेते हैं प्रिंटर हमारा कितने प्रकार का होता है। प्रिंटर आप लोग बेसिकली इतना जानते होंगे प्रिंटर का यूज़ क्या होता है। प्रिंटर आप लोग किसी भी चीज़ का फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप दुकान पर गए होंगे फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या फिर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रिंट आउट करवाना हो गया, एडमिट कार्ड निकालना हो गया, ठीक है, उन सभी पर्पज़ के लिए प्रिंटर हमारा यूज़ किया जाता है। अब ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है आगे देख लेते हैं अगले वाली स्लाइड में। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो बेसिकली इनका प्रभाव जो है, अगर आप तहसील वगैरह में जाओ तो वहाँ पर जो वो लोग टाइपराइटर मशीन लेकर के बैठे रहते हैं, तो उन पेपर्स पर जब वो लोग टाइप करते हैं ना, तो आप देखते होंगे पेपर से जा कर के कुछ जा कर के टकराता है, जिससे वो लेटर उस के ऊपर जो है टाइप हो जाता है, छप जाता है। तो उसी मैकेनिज़्म पर जो है हमारे सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स काम करते हैं। और वो जो छपा हुआ कैरेक्टर रहता है ना पेपर पर, पेज पर आगे वाले, उसके जस्ट पीछे आप पेज को पलट करके देखेंगे तो हल्का उभरा हुआ वो दिखाई देता है। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं उनके पेपर पर प्रिंटिंग का प्रभाव दिखाई देता है। वही इसमें लिखा भी है, इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो इंक, रिबन एंड पेपर, ठीक है, के बीच सीधा संपर्क बनाकर काम करता है। मतलब जो इंक होता है वो रिबन पर लगा होता है और जो रिबन होता है वो पेपर के ऊपर जाकर के डायरेक्टली अटैक करता है या टकराता है, तब जाकर के जो है प्रिंटर हमें प्रिंट प्रोवाइड करता है। किस प्रकार का, इम्पैक्ट प्रिंटर में ये काम होता है। ठीक है, और ये जो प्रिंटर्स है ना वो अभी भी लोकप्रिय है, मतलब अभी भी इनका यूज़ किया जाता है। प्रिंटिंग संचालन करने के लिए यानी प्रिंटिंग करने के लिए इम्पैक्ट प्रिंटर में मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स लगे होते हैं। मैकेनिकल मतलब कई सारा मैकेनिज्म लगा रहता है, बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे काम कर रही होती हैं। अब इनके उदाहरण कैसे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये डॉट्स के माध्यम से जो है प्रिंटिंग करता है। डेजी व्हील प्रिंटर भी आगे देखेंगे क्या होता है। लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ठीक है, देख लेते हैं। एक है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये डॉट्स में प्रिंट करता है। आप पासबुक प्रिंट करवाने जाओ बैंक में, या फिर अब तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस प्रिंटर्स आ गए हैं, बट जो पुराने वाले प्रिंटर्स हुआ करते थे उसमें जो है ये काम करता था, और वो प्रिंटर हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हुआ करते थे। या फिर अगर पिछले टाइम पे या फिर पुराने में, आज से करीबन 7-8 साल पहले, हो सकता है अभी भी देखने को मिल जाए, अगर आप ट्रेन की टिकट करवाते थे तो वहाँ पर जो आपको टिकट दिया जाता था उसमें भी जो कैरेक्टर्स लिखे रहते थे वो डॉट्स में लिखे रहते थे, ठीक है, छोटी छोटी बिंदियाँ बनी रहती थी। और अगला हमारा है डेजी व्हील प्रिंटर। अब डेजी व्हील प्रिंटर में कुछ इस तरह के व्हील्स या फिर ऐसे कुछ कैरेक्टर्स लगे थे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। अगर आप ध्यान देंगे तो ये कैरेक्टर्स इसके साइड साइड में लिखे रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये जो है मैकेनिज़्म इस प्रकार के प्रिंटर में कहीं फिट रहता है, और यही कैरेक्टर्स जो है पेपर पे डायरेक्टली अटैक करते हैं। देखिए सी बी, ये सारे कैरेक्टर जो है मिल करके, जो कैरेक्टर टाइप होना होता है वो टाइप हो करके हमें मिल जाता है पेपर के ऊपर। अब अगला जो प्रिंटर है हमारा वो है लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर का काम क्या होता है, वो दिखने में कुछ ऐसा रहता है और एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, ठीक। और अगला हमारा जो है वो ड्रम प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर जो है बेसिकली इसमें इसका स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, कॉपीराइट की वजह से हम उस इमेज को यहाँ पर लेकर नहीं आए हैं। आप इंटरनेट पर थोड़ा सा एफर्ट करके सर्च कर लीजिएगा ड्रम प्रिंटर के अंदर का मैकेनिज़्म कैसे होता है। ड्रम प्रिंटर बेसिकली जो है, दिखा देता हूँ थोड़ा सा कैसे रहता है। कुछ ऐसा मैकेनिज़्म रहता है थोड़ा गोलाई में, ठीक है, और ये ड्रम प्रिंटर का थोड़ा सा समझ लीजिए, ये ऐसे रहता है, और यहीं पर जो है कुछ कैरेक्टर्स इनके चारों तरफ ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे
ऐसे ये ड्रम प्रिंटर के माध्यम से जो है कुछ ऐसा रहता है, और इनके इसी लाइन पर जो है कुछ कैरेक्टर्स टाइप रहते हैं और उन्हीं के माध्यम से हमें पेपर पर प्रिंट आउट प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला जो है हमारा वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर्स हैं जो आज के टाइम पर यूज़ किए जा रहे हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड या कागज़ के मध्य कोई संपर्क नहीं होता है। इसमें जो प्रिंटिंग होती है वो लेज़र टेक्नोलॉजी के माध्यम से की जाती है। इसकी क्वालिटी काफ़ी हाई होती है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अच्छा भी जो आप प्रिंटर्स में से प्रिंट करवाने जाते होंगे उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। अब इसके इस प्रिंटर के जो उदाहरण है वो है इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, मल्टी फंक्शन प्रिंटर। ठीक, अब इनको देख लेते हैं ये कैसे होते हैं। एक होता है इंकजेट प्रिंटर, कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, और अगला जो है हमारा वो होता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर अगर आप लोग एटीएम मशीन में निकालने गए होंगे पैसे वगैरह, तो जो रसीद मिलती है, जो रिसिप्ट मिलती है, वो भी रहता है कुछ इस तरह से। या फिर आप पेट्रोल पंप पे अगर पेट्रोल भरवाते होंगे, वहाँ पर रसीद अगर लेते होंगे तो वहाँ पर भी जो है कुछ इस तरह से रसीद हमें दिखाई देती है, तो वो भी हमारा थर्मल प्रिंटर के माध्यम से ही प्रिंट होकर के मिलता है। या फिर कुछ नहीं तो अगर आपके घर में जो बिजली के बिल निकालने आते हैं मीटर में से, ठीक, वो लोग जो जिसमें कैलकुलेट करके देते हैं, प्रिंट करके देते हैं आपको, वो भी एक थर्मल प्रिंटर ही होता है। ठीक है, और जो हमारा अगला होता है वो हमारा होता है लेज़र प्रिंटर। ठीक, लेज़र प्रिंटर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक, और अगला जो है हमारा वो है फ़ोटो प्रिंटर। फ़ोटो प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसको आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है कैरी करने के लिए। फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए हैं तो उसको डायरेक्टली आप प्रिंट इसके माध्यम से निकाल सकते हो। और एक होता है हमारा मल्टी फंक्शन प्रिंटर। मल्टी फंक्शन प्रिंटर की खासियत ये है कि आप फैक्स भी इसके माध्यम से भेज सकते हो, ब्लूटूथ से भी इसमें कनेक्ट कर सकते हो, और अलग अलग माध्यम से, मतलब कई सारे इसमें फंक्शंस मिल जाते हैं इस एक ही प्रिंटर में। ठीक है, स्कैनिंग करने का, प्रिंटिंग करने का, फैक्स भेजने का, और भी कई सारे काम रहते हैं जो इस प्रिंटर के माध्यम से संभव है। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला डिवाइस है वो है हमारा प्लॉटर। अब देखिए प्लॉटर जो बेसिकली होता है ना, वो बैनर वगैरह प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बड़े प्रोजेक्ट्स में इसका काम होता है प्लॉटर का। लिखा क्या है, यह भी प्रिंटर की तरह ही होता है, परंतु इसका प्रयोग ड्राइंग, चार्ट, ग्राफ या 3D प्रिंटिंग, बैनर आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अब देख लेते हैं ये दिखता कैसा है। तो जो हमारा प्लॉटर रहता है ना, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये सब 3D प्रिंटिंग्स के एक छोटे से नमूने हैं, ये जो दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और जो हमारा प्लॉटर रहता है वो कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, चलिए अब अगला डिवाइस देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला डिवाइस है वो कौन सा है, वो है हमारा स्पीकर। अब स्पीकर का यूज़ आप लोग नॉर्मली सुने भी होंगे, मोबाइल में भी लगा रहता है, आवाज़ को सुनने के लिए किया जाता है। तो लिखा क्या है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में म्यूज़िक, मूवीज़ देखने या कंप्यूटर में गेम खेलते समय किया जाता है। यानी आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो उसके लिए स्पीकर की आवश्यकता पड़ेगी, मूवीज़ देख रहे हो तो उसके साउंड को सुनने के लिए भी जो है आपको स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर में गेम खेलते समय भी स्पीकर की आवश्यकता होती है। ठीक, और स्पीकर में आउटपुट जो है साउंड कार्ड के माध्यम से प्राप्त होता है। साउंड कार्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था कैसे रहता है कैसे नहीं। साउंड कार्ड एक ऐसा डिवाइस होता है या फिर एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके माध्यम से हमें कंप्यूटर में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, आवाज़ वगैरह, वो हमें स्पीकर के माध्यम से सुनाई देती हैं। और स्पीकर जो दिखने में रहता है वो कुछ ऐसे रहते हैं, कई अलग अलग प्रकार के स्पीकर्स भी आते हैं। ठीक, तो अब जो हमारा अगला है डिवाइस वो है हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का जो बेसिक काम रहता है वो हॉल वगैरह में मूवीज़ वगैरह देखने में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। हालांकि अब जो हॉल्स रहते हैं, मूवीज़ रहती हैं, वहाँ पर एलईडी मॉनिटर्स का यूज़ किया जाता है काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में। लिखा क्या है, इसका प्रयोग किसी भी इमेज या पिक्चर को, साथ ही साथ वीडियोज़ को भी बड़े स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हैं, जिससे एक हॉल में बैठकर हर कोई देख सकता है। क्या देख सकता है, इमेजेस को, पिक्चर्स को या फिर वीडियोस को। अब प्रोजेक्टर दिखता कैसा है, तो प्रोजेक्टर हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये यहाँ से एक लेज़र लाइट निकलती है, सॉरी लेज़र लाइट नहीं, एक रोशनी निकलती है। इसी रोशनी में जो है हमारा इमेज, वीडियो जो भी चल रहा होता है वो इसी माध्यम से निकलता है और किसी एक पर्दे पर जा कर के टकराएगा और वहीं पर जो है हमें दिखाई देता है। ठीक है,
तो अब जो उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस करे थे। तो जो हमने पूछा था कुछ ये रहे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कंप्यूटर, SMPS, PS2 और माउस के फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर का पूरा फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। SMPS का पूरा नाम होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। PS2 का पूरा नाम होता है पर्सनल सिस्टम 2 और इसका जो आविष्कार किया था वो IBM कंपनी ने किया था। माउस का पूरा नाम होता है मैनुअली ऑपरेटेड यूज़र सिलेक्शन इक्विपमेंट। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कंप्यूटर के पहली जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में और थर्ड जनरेशन में किस डिवाइस का यूज़ किया गया था या फिर कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए गए थे। तो फर्स्ट जनरेशन में जो है हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था, सेकंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था और थर्ड जनरेशन में हमारा IC का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, उसी का यूज़ भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1671 में मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। इसको जो बनाने वाले थे वो थे गॉटफ्रेड विल्हेम वॉन लिबनीज। ठीक है, 1671 में बनाया था इन्होंने। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है एनालिटिकल इंजन, हिंदी में इसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक इंजन। ठीक, इसका आविष्कार और किसने किया था और किस लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन दोनों को ही बनाने वाले सर चार्ल्स बेबेज हैं और दोनों का ही यूज़ जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने के लिए किया जाता था। ठीक है, दोनों का ही यूज़, बट एनालिटिकल इंजन डिफरेंस इंजन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और बहुत ज़्यादा तेज़ भी काम करता था। और जो कंप्यूटर के फीचर्स हैं तो कंप्यूटर के फीचर्स में आप काउंट कर सकते हो स्पीड, ठीक, डिलीजेंस और एक्यूरेसी है, स्टोरेज कैपेसिटी है और वर्सैटिलिटी है। ये कुछ फीचर्स हैं जो हमारे कंप्यूटर के हैं। और स्पीड मतलब बहुत तेज़ काम करता है, एक्यूरेसी मतलब टोटल शुद्धता है, डिलीजेंस मतलब बिना थके रुके काम कर सकता है और स्टोरेज मतलब इसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जो वर्सैटिलिटी है इसमें हम एक साथ कई सारे कामों को एक ही टाइम पर कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे कंप्यूटर के, बेसिक फीचर्स हैं। तो आज की क्लास में अच्छा एक क्वेश्चन और है हमारा, इसमें लिखा है पावर ऑन ऑफ स्विच और रीस्टार्ट रीसेट बटन का क्या उपयोग है। तो पावर ऑन ऑफ स्विच यूज़ तब किया जाता है जब हम कंप्यूटर को पहली बार ऑन कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑन तो कर सकते हैं बट ऑफ़ नहीं कर सकते। अब ऑफ़ क्यों नहीं करते हैं इसका भी हमने डिस्कस किया था। तो ये आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि पावर ऑन ऑफ स्विच की मदद से कंप्यूटर को ऑफ़ क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगला जो हमारा क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है रीस्टार्ट और रीसेट बटन का यूज़ क्या है। तो रीस्टार्ट बटन का यूज़ इसलिए करते हैं जब हमारा कंप्यूटर पर हम काम कर रहे होते हैं तो कई होता क्या है, कंप्यूटर जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हमारे कामों को। ठीक है, हर कंप्यूटर में नहीं होता है बट कुछ कंप्यूटर्स में ऐसा रहता है कि हमारा कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है हम जो काम कर रहे होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हैंग करना, मतलब कंप्यूटर हमारा हैंग हो गया है, हम ऐसा बोलते हैं कि कंप्यूटर हैंग कर रहा है। तो उस पोजीशन पर मतलब उस स्थिति में, उस परिस्थिति में जो है हम रीस्टार्ट बटन का यूज़ करके कंप्यूटर को बिना बंद किए, ठीक है, बिना बंद किए दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है हम रीसेट बटन का यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।